हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुनील कुमार। अगर आप लोगों ने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें, अपने लाइक्स करें और जो भी आपके विचार हैं उन्हें कमेंट्स करें। ये तीनों चीजें हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। आज का जो हमारा टॉपिक है, जिस बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, वो है मोक्ष क्या है। उसके बाद मोक्ष की जीवन में जरूरत क्या है। तीसरा, मोक्ष प्राप्त कैसे होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मोक्ष क्या है। दोस्तों, मोक्ष बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये समझ नहीं आता है कि मोक्ष मोक्ष ये सब क्या होता है, पता नहीं उन्हें। और मैं ये भी जानता हूं कि जो शायद थोड़े कम उम्र के लोग हैं, जो थोड़े कम मैच्योर हैं, उन्हें ये बातें कम समझ आएंगी। इसी वजह से ये खास वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाई है जो लोग वाकई में जानना चाहते हैं, भगवान के लिए थोड़ा बहुत भी भाव रखते हैं, जो सुख दुख के चक्कर से छुटकारा पाना चाहते हैं, जिन्हें लगता है कि कोई एक ऐसी दुनिया हो जहां सब कुछ अच्छा हो। तो ये सारी चीजें संभव हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति इंश्योरेंस कराता है और उसे पता है 20 साल तक वो पैसे भरेगा, लेकिन 20 साल के बाद उसको पैसे मिलेंगे बहुत सारे इकट्ठे, और वो अपने आगे का जो जीवन है उसको बहुत अच्छे से चला पाएगा। इसी प्रकार जो मोक्ष है, ये इसमें पैसे जमा नहीं करने हैं, लेकिन मोक्ष एक ऐसी चीज है, अगर ये आप समझ जाते हैं कि मोक्ष क्या है, तो ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, आप जरूर ये चाहेंगे कि मुझे मोक्ष मिलना चाहिए। तो अब मैं बताता हूं आप लोगों को सबसे पहले मोक्ष क्या है। फ्रेंड्स, मोक्ष संस्कृत का एक शब्द है जिसका मतलब होता है मोह जमा च, मोह का त्याग। जब कोई प्राणी अपने जीवन में मोह का त्याग कर पाता है, ऐसा नहीं होता है कि आपने मेरी बात अब सुनी और सुनते ही मोह का त्याग कर दोगे। हो सकता है कि आप शायद कर दें, लेकिन मैं जनरली लोगों के लिए बता रहा हूं कि ये 1 मिनट में नहीं हो पाता है। ये स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे अगर आप इसे करेंगे तो हो भी जाता है। ऐसा भी नहीं है कि कोई मोह का त्याग कर ही नहीं सकता, क्योंकि अगर कोई मोह का त्याग कर ही नहीं सकता या ये संभव ही नहीं है, तो फिर मोक्ष शब्द का कोई अर्थ ही नहीं है, कोई फायदा ही नहीं है। उसके बारे में बातें करने का, उसके बारे में इतनी किताबें पढ़ने का, इतने प्रवचन सुनने का, सारे ग्रंथों को पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है। फिर जब ये चीज संभव ही नहीं है तो फिर इस बारे में चर्चा करना ही व्यर्थ है। तो असंभव नहीं है, परंतु हां, थोड़ा मुश्किल जरूर है। और मुश्किल होने की वजह यह है कि हम लोग इसे समझे बिना मोह का त्याग करना चाहते हैं। अगर कोई व्यक्ति ये समझ ही नहीं सकता कि मोह त्याग की आवश्यकता क्या है, मोह त्याग कैसे किया जाता है, तो फिर वो इस बारे में सोचेगा भी नहीं, इसको करने के बारे में। इसीलिए फ्रेंड्स, आप पहले बहुत ध्यान से समझिए कि मोक्ष क्या है। और यही कारण है कि करोड़ों अरबों लोगों में, अरब शायद मैंने ज्यादा कह दिया, लाखों लोगों में कोई एक व्यक्ति, कोई एक भक्त ऐसा होता है जिसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये आप ऐसे समझिए जैसे कोई कक्षा में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ते हैं, और उनमें से किसी विरले ही, किसी एक आध को मोक्ष की, किसी एक आध को फर्स्ट पोजीशन, प्रथम स्थान की प्राप्ति होती है। ये उसी तरह से होता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसा हम डिस्कस कर चुके हैं कि मोक्ष क्या है, मोह जमा च, मोह का त्याग करना ही मोक्ष है।
जो मोह का त्याग कर सकता है इस जीवन में, हमारी मृत्यु से पहले अगर हम मोह का त्याग कर पाते हैं तो मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। जीते जी अगर कोई व्यक्ति अपनी जीवित अवस्था में ही मोह का त्याग कर पाता है तो उसको जीते जी ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और जिस दिन से वो ये सब कर देता है उसके बाद उसका जीवन बहुत आनंदमय हो जाता है और उसी से वो ये अंदाजा लगा लेता है, ये समझ पाता है कि अगर जब भी मेरी मृत्यु आएगी तो उसके बाद मेरा जीवन कैसा होगा। क्योंकि ये शरीर तो छूट जाता है यहां पर, लेकिन जो हमारा मन, हमारे कर्म, ये सब हमारे साथ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मोक्ष हमारे शास्त्रों के अनुसार 4 प्रकार का होता है। पहला मोक्ष होता है सालोक्य, दूसरा सायुज्य, तीसरा कैवल्य, चौथा सारूप्य। सालोक्य, सायुज्य, सारूप्य और कैवल्य, ये 4 प्रकार का मोक्ष प्राणी को प्राप्त होता है। मोक्ष ये जो चारों प्रकार का होता है, ये 4 प्रकार का क्यों होता है? इसका कारण ये होता है फ्रेंड्स, मोक्ष उन्हीं लोगों को प्राप्त होता है जो जीते जी 2 चीजों को एक साथ कर पाते हैं। पहला, जिनके अंदर वैराग्य प्राप्त हो पाता है, वैराग्य जागृत होता है। वैराग्य क्या होता है? बहुत सारे लोग ये समझ नहीं पाते कि वैराग्य का अर्थ क्या है। वो सोचते हैं वैराग्य का अर्थ होता है घर बार छोड़ के चले जाना और जंगल में रहना। बिल्कुल नहीं। वैराग्य का इस चीज से कोई लेना देना नहीं है कि आप जंगल में रहते हैं या आप राजमहल में रहते हैं, आप परिवार में रहते हैं या जंगल में जाके एकांत में रहते हैं। इन सब चीजों से मोक्ष का कोई लेना देना नहीं है। मोक्ष मन की एक अवस्था का नाम है। जैसे आप लोग जानते हैं मैंने कि मोक्ष हमारे शास्त्रों में भी एक श्लोक कहा गया है, मनेव मनुष्य नाम कारण बंधन मोक्षयो। मन ही मनुष्य के बंधन का कारण है, मन ही मनुष्य के मोक्ष का कारण है। मन से ही कोई इंसान किसी भी व्यक्ति से बंध जाता है और अगर वो उस मन से उस चीज का त्याग कर दे तो वो मुक्त हो जाता है। आपको मैं एक ऐसा उदाहरण देना चाहूंगा फ्रेंड्स, जो मुझे लगता है इस जीवन में लगभग सबके साथ घटता है, लेकिन उन चीजों को हम हर एक के साथ डिस्कस नहीं कर पाते हैं। तो आप अपने जीवन में एक ऐसा पल, एक ऐसा समय याद करके देखिए जब आपको अपने जीवन में किसी के साथ बहुत ज्यादा मोह, अटैचमेंट की प्राप्ति हुई। आपने उस व्यक्ति से टूट के प्यार किया अपने जीवन में। जब आपके साथ ऐसा हुआ, वो मोह था। और अगर वो व्यक्ति आपसे जीवन में छूटा, वो किसी भी वजह से छूटा हो सकता है। शायद आपका उसके साथ मिलना नहीं लिखा था, शायद उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, शायद हालातों ने आप लोगों को अलग कर दिया, किसी भी वजह से। तो जब वो मोह टूटा, आप अलग हुए, तो बहुत तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा दुख आपको हुआ होगा। लेकिन कुछ महीने बीतने के बाद, कुछ साल बीतने के बाद, जब वो व्यक्ति हमारे मन से निकल जाता है, उसके मन से निकलने का अर्थ है कि उसके लिए मोह समाप्त हो गया। मन से निकलने का यह अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि आप उस व्यक्ति को भूल गए, अब आपके दिमाग में ही नहीं है। ऐसा नहीं होता है। हमारे जीवन में जो भी लोग आते हैं, अरे हम एक छोटी सी पिक्चर भी देखते हैं, कोई सीरियल भी देखते हैं, कोई गाना सुनते हैं, तो हमें वो याद रहता है, लेकिन हमारे अंदर उसके लिए कोई मोह नहीं होता है।
हम मरे नहीं जाते कि वो गाना रोज सुनना हुआ है, मुझे रोज सुनना है, लेकिन हम फिर भी बोलते हैं वो गाना मेरा फेवरेट है। फेवरेट का अर्थ ये नहीं है कि मैं उसको रोज सुनूंगा, क्योंकि आपके अंदर उस गाने के लिए मोह नहीं है, बस एक लाइकनेस है, एक पसंद है खाली आपकी। तो जो लोग हमारी पसंद रह जाते हैं खाली, वो हमारे लिए समस्या नहीं होते हैं। लेकिन जो व्यक्ति हमारे दिल के अंदर घुस गया, मोह पैदा हो गया हमारे अंदर उसके लिए, जब वो दिल गया तो दिल फाड़ के, दिल चीर के निकल के गया, और उसके बाद जो हमें तकलीफ हुई, जो दुख हुआ, बहुत ज्यादा हुआ। और धीरे धीरे जब हम नॉर्मल हुए, जब हमारा मोह समाप्त हुआ, मोह के टुकड़े टुकड़े हो गए, तब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम उस रोने से, उस परेशानी से, उस घुटन से मुक्ति का एहसास महसूस करते हैं। वही है मोक्ष, वही है आजादी। मोक्ष का एक मतलब आजादी, फ्रीडम ही होता है, इसीलिए उसको मोक्ष को मुक्ति भी कहते हैं। और ये 4 प्रकार की क्यों होती है? भगवान ने इसको 4 प्रकार का इसलिए बनाया, जिन लोगों के अंदर वैराग्य पैदा होता है। वैराग्य का अर्थ होता है वैर, राग, ज्ञ। जिस व्यक्ति के मन की वो अवस्था हो जाती है कि उसके हृदय में ना तो किसी से बैर रह जाता है, दुश्मनी रह जाती है, नफरत रह जाती है, ऐसा भी नहीं रहता। राग, प्रेम, मोह, अटैचमेंट, आसक्ति, ना किसी से आसक्ति ही रह जाती है। वो दोनों चीजों से मुक्त होके बीच में आ जाता है, ना बैर है किसी से, ना राग है किसी से। तो जब वैराग्य मन में स्थापित हो जाता है, दुनिया से मोह समाप्त हो जाता है। दुनिया से मोह समाप्त होने की जरूरत यह है कि भगवान कहते हैं कि अगर इस धरती पर आपको किसी भी चीज से ऐसा लगाव रह गया है कि आप इस धरती पे रहना चाहते हैं, इस धरती पे दोबारा आना चाहते हैं, आपको लगता है कि मैं इस व्यक्ति, इस स्थान या इस चीज के साथ हमेशा के लिए रहना चाहता हूं, अब मैं चाहता ही नहीं किसी भी वजह से, किसी भी रूप में कि मैं इस इंसान से अलग हूं, तो उसी वजह से भगवान आपको धरती पर दोबारा भेजते हैं। धरती पे दोबारा आना, सच बताऊं तो हमारी इच्छा का ही परिणाम है कि हम दोबारा एक्चुअली में यहां पे आना चाहते हैं। कई लोग सोचते हैं कि भगवान हमें धरती पे इसलिए भेजते हैं कि वो हमें दंड दे रहे हैं, सजा दे रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। वो असल में हमारी इच्छा ही पूरी कर रहे हैं, क्योंकि मरते समय तक का उन्होंने हमें समय दिया है। वो कह रहे हैं अगर मरते समय तक भी तेरे को ये लगता है कि नहीं भाई ये दुनिया बहुत अच्छी है, मैं तो यहां रहना चाहता हूं, तो भगवान कहते हैं बिल्कुल ठीक है, आपके अंदर वैराग्य पैदा नहीं हुआ इस दुनिया से, कहीं ना कहीं चाहे बैर है, चाहे राग है, कुछ है, कोई ऐसा बंधन है कि तुम इस धरती से जुड़े हुए हो, तो आप यहीं पर रहो, यहीं आओ दोबारा से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस व्यक्ति के मन में वैराग्य पैदा हो जाता है, ऐसे व्यक्ति 4 प्रकार की मन की अवस्था रखते हैं भगवान के साथ, जिनमें सबसे पहली होती है सालोक्य। सालोक्य का अर्थ होता है उसी लोक में जाना जिसमें भगवान रहते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा, जैसे कृष्ण भगवान का जो लोक है उसको गोलोक कहते हैं। बहुत सारे ऐसे संस्थाएं हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भगवान से बहुत प्रेम करते हैं, और वो भी अलग अलग भगवानों से करते हैं। हमारे हिंदू धर्म में तो जैसे शिव जी से कई लोग हैं, बहुत ज्यादा अटैच रहते हैं, उन्हें लगता है नहीं भाई मैं तो शिव जी के साथ रहना चाहता हूं, इस दुनिया से मैं जाना चाहता हूं, तो वो शिवलोक की प्राप्ति होती है उन्हें। जो लोग कृष्ण भगवान से बहुत प्यार करते हैं उन्हें गोलोक की प्राप्ति होती है। जो भगवान राम से बहुत प्यार करते हैं उन्हें साकेत धाम की प्राप्ति होती है। जो भगवान विष्णु से बहुत अटैच होते हैं उन्हें बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। लेकिन उसका जो सिस्टम है वो यही है, इस दुनिया से वैराग्य,
वो चारों प्रकार के मोक्ष में आवश्यक है। लेकिन पहला जो सालोक्य है उसमें आपके मन में भगवान से इतना प्रेम है कि आपको लगता है मैं उनके लोक में जाकर हमेशा के लिए उसी लोक में उनके पास रहना चाहता हूं। इसीलिए इसको सालोक्य मुक्ति कहते हैं। दूसरा होता है फ्रेंड्स सारूप्य। सारूप्य का अर्थ होता है कि भगवान के जैसा रूप मिल जाना। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं जो भगवान के रूप से बहुत मोहित रहते हैं, जिन्हें भगवान की तस्वीरें बहुत प्रिय होती हैं, जिन्हें लगता है कि हा बस मैं भी भगवान के जैसा ही बन जाऊं, इसके जैसा सुंदर बन जाऊं, उनके पास बस वैसे ही रहूं मैं। तो भगवान उन्हें अपने जैसा रूप प्राप्त कराते हैं, अपने जैसा रूप प्रदान करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने कभी कथा सुनी हो, भगवान कृष्ण भगवान ने या अगर हम राम भगवान का भी अगर उदाहरण लेते हैं, जब वो सीता को रावण लेके जा रहा था तो उस समय जो वो पक्षी था गरुड़ ने भगवान माता सीता को बचाने की कोशिश की, लेकिन रावण ने उसके पंखों को काट दिया और वो धरती पर गिर गया। और वहीं पर राम जी आए। राम जी जब वहां से जा रहे थे तो उन्होंने देखा, तो उसके मन में यह भाव पैदा हुआ उस पक्षी के मन में कि मैं भगवान राम जैसा रूप चाहता हूं। भगवान विष्णु की छवि उसके मन में थी। तो जब उसका अंतिम संस्कार किया तो उसको भगवान के जैसा रूप प्राप्त हुआ, सारूप्य मोक्ष उसको प्राप्त हुआ। तीसरा है फ्रेंड्स सायुज्य, जो भगवान का आयुज बन जाता है, उनके समीप रहता है, जिसकी इच्छा होती है मैं हर समय भगवान के समीप ही रहूं बस, चाहे वो मुझे कुछ भी बना दें, कुछ भी कर दें। आपने देखा होगा जैसे बहुत सारे लोग वृंदावन जाते हैं और ऐसे बहुत सारे भजन भी हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो ऐसे बोलते हैं कि मुझे वृंदावन में रख लो प्रभु, चाहे मुझे पक्षी बना दो, चाहे मुझे सांप बना दो, कुछ भी बना दो, बस मुझे आप अपने पास रख लो। और ये सायुज्य मोक्ष उन्हें प्राप्त होता है। जैसे कि आप देखिए भगवान विष्णु के हाथ में चक्र है, गदा है, उनके समीप में भगवान शेषनाग हैं। ये सब लोग वही हैं जिनको सायुज्य मोक्ष की प्राप्ति हुई है। और लास्ट है कैवल्य मोक्ष। कैवल्य मोक्ष आप बहुत सारे लोगों को जानते हैं दोस्तों, जिनको कैवल्य मोक्ष की प्राप्ति हुई। कैवल्य का अर्थ होता है जिसमें केवल आत्मा ही रह जाती है। जो व्यक्ति ये समझता है कि आत्मा परमात्मा का एक अंश है, तो आत्मा और परमात्मा एक ही है, तो उसे कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती इस दुनिया में। वो कुछ हद तक ऐसा हो जाता है, आपने एक शब्द सुना होगा, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। तो ये अवस्था जिसकी आ जाती है, वो लोग ना तो मूर्ति पूजा करते हैं, ना उन्हें मूर्ति पूजा में कोई इंटरेस्ट होता है, क्योंकि वो कण कण में भगवान को देखते हैं। उन्हें पता है कि भगवान कुछ नहीं है, शरीर के अंदर जो मेरी आत्मा है वही एक्चुअली में परमात्मा स्वरूप है, वही परमात्मा है। तो वो अकेले रहना सीख जाते हैं। आपने कभी सुना होगा भगवान का एक नाम है आत्माराम, जो अपनी आत्मा में ही आराम करता है। तो इसीलिए उसे कैवल्य मोक्ष कहते हैं, जब केवल रह जाता है, केवल आत्मा रह जाती है, उसके भाव में, उसके दिमाग में और कुछ नहीं रहता। वो जानता है जो तू है वही मैं हूं। तो असल में तुम और मैं, तेरा और मेरा का भेदभाव उनके अंदर समाप्त हो चुका होता है। उसी को कहते हैं कैवल्य मोक्ष। ये एक अवस्था है जब व्यक्ति ये जान जाता है कि कुछ नहीं हो रहा है, सब भगवान कर रहे हैं, सब हो रहा है, सब घट रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। और ये कैवल्य मोक्ष ज्यादातर लोगों को ध्यान के द्वारा मिलता है। इसका कारण यह होता है कि ध्यान के द्वारा धीरे धीरे
वो अपने मन को इतना स्थिर कर लेते हैं कि बाकी सब उनके लिए समाप्त हो जाता है। मन धीरे धीरे शांत होता चला जाता है और केवल, बस वो केवल रह जाता है। आपने कभी महसूस किया होगा, अगर आप में से किसी ने भी कभी ध्यान लगाया है, चाहे थोड़ा चाहे ज्यादा, तो आपने देखा होगा शुरू में बहुत ज्यादा उथल पुथल होती है हमारे दिमाग में। जब आप 5 मिनट के लिए दोस्तों ध्यान लगा के बैठेंगे ना, आंख बंद करके, आपके दिमाग में, आपके मन में हजारों विचार सिर्फ उस 5 मिनट में आ जाएंगे। लेकिन जब आप धीरे धीरे बैठने लगेंगे, अभ्यास करेंगे, तो आपका मन सीमित, शांत होता चला जाएगा और आपके मन में जो विचार है वो भी धीरे धीरे कम होते जाते हैं। और फिर करते 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 महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, आपके ऊपर डिपेंड करता है, बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। बस एक कैवल्य रह जाता है, आपकी आत्मा। फिर आपके लिए बाकी कुछ नहीं रहता। इसका उदाहरण मैं आपको देता हूं, बहुत सारे हैं, जिनमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध, जिनके बारे में आप लोगों ने बहुत सुना है, सबसे पहला है भगवान महावीर। जैन धर्म की स्थापना भगवान महावीर ने ही की थी, जिन्होंने अपने कपड़ों तक का त्याग कर दिया था। तो उन्हें 12 साल में कैवल्य मोक्ष की प्राप्ति हुई। दूसरे हैं हमारे महात्मा बुद्ध, जो सिद्धार्थ थे, लेकिन उन्होंने भी अपने इस सिद्धार्थ होने को, अभी तक उनको लगता था कि आत्मा और परमात्मा 2 हैं, लेकिन जब वो सिद्धार्थ से बुद्ध तक का सफर उन्होंने तय किया, तो उन्हें पता चला कि उन्होंने इस आत्मा को उस परमात्मा में विलीन कर दिया। और जब वो विलीन कर दिया तो आत्मा और परमात्मा एक ही हो गए। फिर वही एक ही रह गया, कैवल्य। इसमें अद्वैत होता है, द्वैत का नाश हो जाता है। द्वैत का अर्थ होता है 2। जो बाकी तीनों हैं, सालोक्य, सायुज्य और सारूप्य, उनमें 2 होते हैं। एक है हम आत्मा, एक है परमात्मा। और हम आत्मा, ये वाली जो हमारी आत्मा है, हम इसे परमात्मा के पास लेके जाना चाहते हैं। लेकिन कैवल्य मोक्ष वो होता है जिसमें आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाता है। फिर आत्मा अपना अस्तित्व खोकर परमात्मा में ही विलीन हो जाती है और परमात्मा ही बन जाती है। इसीलिए उन लोगों को भगवान शब्द से संबोधित किया जाता है। इसीलिए सिद्धार्थ को हम भगवान सिद्धार्थ नहीं बोलते हैं, लेकिन बुद्ध को भगवान बुद्ध बोलते हैं। इसी तरह भगवान महावीर को भगवान महावीर बोलते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। ठीक है दोस्तों, तो ये है 4 तरह के मोक्ष, कि मोक्ष क्या है। अब हम बात करेंगे मोक्ष की जरूरत क्या है। फ्रेंड्स, ये जानना हमारे लिए काफी नहीं है कि मोक्ष क्या है। मोक्ष की जरूरत क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कोई व्यक्ति जवान होता है तो उसे लगता है कि मोक्ष की कोई जरूरत नहीं है, यार बड़ा मजा आ रहा है इस दुनिया में। उसका जो शरीर होता है बड़ा स्वस्थ होता है, उसकी जिंदगी में बड़ा मजा आ रहा होता है, वो काम करता है, पैसे कमाता है, किसी के साथ उसका शादी होती है, गृहस्थी का सुख भोगता है, शारीरिक सुख भोगता है, हर तरह का खाना खा सकता है, तो सारी तरह के खाने का स्वाद भोगता है। तो उसे लगता है जीवन बड़ा आनंददायक है, बड़ा मजा आ रहा है जीवन में। लेकिन इससे पहले और इसके बाद की जो अवस्थाएं हैं, उसके बारे में मैं आज थोड़ी सी बातचीत करूंगा, जिससे ये समझ आएगा हमें कि मोक्ष की जरूरत क्या है, मोक्ष की आवश्यकता क्या है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज शुरुआत करते हैं जब बच्चा माता के पेट में होता है। आपने सुना होगा कि माता के पेट में बच्चा 9 महीने रहता है, और उस 9 महीने में वो कितने दुख भोगता है आप समझ सकते हैं। मैं आपको बस इतना सा एक बात बताना चाहूंगा, आप सोच के देखिए, माता के पेट में जब बच्चा होता है तो पेट की अवस्था क्या होती है।
वो बच्चा बिल्कुल सिकुड़ के उसमें बैठा रहता है, ना तो वो बैठा ही होता है पूरे तरीके से, ना लेटा ही होता है। और उसकी वो अवस्था होती है कि वो सोचिए मां ने गर्म दूध पिया, वो गरम गरम दूध उसकी कोमल चमड़ी पर लगता है जो उसको जलाता है, लेकिन वो किसी से कह नहीं सकता, उसको बड़ी तकलीफ होती है। उतने छोटे से पोर्शन में सोच के देखिए दोस्तों, अगर हमें जेल में डाल दिया जाता है एक कमरे के अंदर, तो एक कमरे की जेल हमारे लिए इतनी दुखदायक हो जाती है। अभी हाल में कोविड-19 कोरोना के चक्कर में लोगों को अपने घर में रुकना पड़ा, जबकि वो अपने घर में रहते थे, अड़ोस पड़ोस में भी कुछ लोग चले जाते थे, तब भी उन्हें ऐसा एहसास होता था कि यार कहां फंस गए, बहुत सारी समस्याएं हो गई, तो उन्हें इतनी दिक्कत होती थी। जेल में डाल देते हैं तो एक कोठरी के अंदर वो रहते हैं तो उन्हें बड़ी तकलीफ होती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों, अगर आपको ऐसी जगह पे डाल दिया जाए, वो भी 9 महीने के लिए, जहां पे आप अपना हाथ नहीं हिला सकते, पैर नहीं हिला सकते। आप सोचिए, जस्ट एक छोटी सी नली होती है जिसे ओरनाल कहते हैं, जिसके द्वारा बस वो सांस लेता रहता है, बस, और कुछ नहीं होता। और उस समय पे मां जो ठंडा खाती है, गरम खाती है, खट्टा खाती है, तीखा खाती है, वो सब उनको परेशान करता है। इसीलिए बच्चा कई बार मां के पेट में पैर भी मारता है। लोग कहते हैं कि देखो ये पैर मार रहा है, तो ये सब बहुत बड़ी तकलीफ होती है पेट में, वहीं से तकलीफ शुरू हो जाती है। कहते हैं इस धरती पर जो सबसे बड़े 2 दुख हैं इस दुनिया में, इंसान के जीवन में, पहला है माता के पेट में, सबसे बड़ा दुख है वो। दूसरा सबसे बड़ा दुख कहते हैं दोस्तों जब इंसान की मृत्यु होती है। कहते हैं जब शरीर में से प्राणों को खींचा जाता है तो इतनी तकलीफ होती है, जितना 40,000 बिच्छू एक साथ डंक मारते हैं उतना दर्द इंसान को होता है, क्योंकि हम इस शरीर से, हमारी आत्मा इतनी ज्यादा जुड़ी होती है कि हम उससे अलग होना ही नहीं चाहते। अब यहां पर पहले ये 2 दुख मैंने आपको बताए, तीसरा सोचिए हम थोड़े से बड़े होते हैं, कितनी तरह की बीमारियां लोगों को होती हैं, कितनी तरह की। कई लोगों को तो बचपन में ही इतनी बीमारियां हो जाती हैं, वो बेचारे अपंग हो जाते हैं, पैर खराब हो जाते हैं, पोलियो लग जाता है, कितनी समस्याएं होती हैं उन लोगों के साथ। फिर पढ़ाई लिखाई, कितने लोगों को आपने देखा होगा जो सुसाइड, आत्महत्या कर लेते हैं कि हमारी पढ़ाई का इतना प्रेशर है, जॉब का इतना प्रेशर है, मां बाप सोच रहे हैं बच्चा 90% लाएगा, उसके 40% नहीं आके दे रहे हैं, तो उसे लगता है मेरा जीना बेकार है यार, मैं बहुत, मतलब वो अंदर से इतने टूट चुके होते हैं कि उन्हें लगता है कि आत्महत्या 90% लाने से ज्यादा आसान है, और वो कर डालते हैं क्योंकि प्रेशर ही इतना है दिमाग के ऊपर। कितने लोग नौकरी करते हैं और इतने परेशान हैं अपनी नौकरी से, उनको लगता है यार, मतलब बहुत ज्यादा परेशान होते हैं वो। और उसके बाद बुढ़ापे के दुख सोच के देखिए, और बुढ़ापे तक भी सोचिए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारे दुख ही तो हैं। जब इंसान को गुस्सा आता है तो आपको क्या लग रहा है, वो जिन्हें गाली देता है उन्हें ज्यादा तकलीफ होती है? बिल्कुल भी नहीं। जो व्यक्ति गुस्सा कर रहा होता है उसको सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। आप याद करके देखिए, आपको जब भी गुस्सा आया होगा आपने महसूस किया होगा कि आपको कितनी ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ा है। तो दोस्तों, मैं बस यही आपको बताना चाहता हूं कि इतने तरह के दुख हैं इस जीवन में, सुख के साथ साथ इतनी सारी तरह के दुख। और अगर बुढ़ापा आता है, जब बुढ़ापे में तो बहुत तकलीफ है। आप अपने जीवन में 100 ऐसे लोगों से मिलिए जो 50 साल की उम्र क्रॉस कर चुके हैं, और उनमें से पता कीजिए कितने लोग हैं जिनको कोई बीमारी नहीं है, किसी तरह की दवाई वो नहीं खाते। मैं गारंटी देता हूं आपको, 90% से ज्यादा लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे मुझे शुगर है, बीपी है, या कोई ट्यूमर है, कैंसर है, पता नहीं क्या क्या है। इतना सब कुछ झेलना पड़ता है उन्हें। और अगर जब अगला जन्म होता है तो अगला जन्म अगर गलती से इंसान का भी नहीं मिला, किसी जानवर का मिला, तो सोच के देखिए वो कितनी परेशानी है। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूं दोस्तों। मैं एक दिन डिस्कवरी चैनल देख रहा था, और डिस्कवरी चैनल पर मैंने देखा एक शेर ने
हिरण के बच्चे पे अटैक किया और हिरण के बच्चे को अपने उसकी गर्दन से पकड़ के उसे मुंह में दबाकर और वो ले गया। अब सबसे पहली चीज, उस हिरण के बच्चे की अवस्था सोचिए क्या होगी। शेर के मुंह में है वो, दांत गड़ा हुआ है उसका, तकलीफ भी हो रही है। और जब शेर ने उसे मारा तो उसे एकदम से मारा नहीं है, शेर ने उसके गर्दन का कुछ हिस्सा खा लिया और उसके बाद जो हिरण था उसके पेट का कुछ हिस्सा खा लिया और उसको खाकर उस शेर का पेट भर गया और वो हिरण जिंदा का जिंदा रहा, लेकिन ना वो चलने लायक रहा, ना वो दौड़ने लायक रहा और सारा जख्मी हो गया, लेकिन मरा भी नहीं। और शेर का पेट भर गया और शेर वहां से छोड़ के उसे चला गया। आपको लगता है वो डॉक्टर के पास क्या है? मोक्ष की यही जरूरत है, ताकि जो ये सुख दुख का चक्कर है इससे मुक्ति मिले, इससे आजादी मिले और वो एक आनंददायक अवस्था में पहुंचे। जिन लोगों ने जीते जी मोह का त्याग किया और मोक्ष नामक चीज का अनुभव किया है, वो समझ सकते हैं कि जब जीते जी इतना स्वाद है तो मरने के बाद कितना स्वाद आएगा। अब ये मैं किस तरह से जानता हूं कि मरने के बाद कितना स्वाद आएगा? इसके लिए भी एक लास्ट मैं आपको एक बात बताऊंगा जिससे यहां पर मेरी ये बात समाप्त हो जाती है कि मोक्ष की जरूरत क्या है। ये जो मैं आपको कहानी है एक छोटी सी जो मैं इसमें सुनाऊंगा दोस्तों, आपको एक सूफी संत की कहानी है। एक सूफी संत थे, उनका एक शिष्य था। जो उनका शिष्य था उसके मरने का समय आ गया, लेकिन वो अभी मरा नहीं है और उसके शरीर से बहुत तकलीफ हो रही है, उसको बुढ़ापा है, बीमारियां हैं, बहुत दुख है, लेकिन फिर भी वो जीना चाहता था, मरना नहीं चाहता था। तो उस समय उसके जो गुरु थे, वो सूफी संत जो थे, उन्होंने उनसे कहा कि गुरुजी मुझे बचा लो, कैसे भी बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। तो उन्होंने कहा कि यार तू क्या कर रहा है, तू समझ ही नहीं पा रहा है, तेरे सुख का समय आ रहा है अब। वो कहता है मैं मरने वाला हूं और आप कह रहे हो मेरे सुख का समय आने वाला है। तो सूफी संत कहते हैं तेरे को वो सारा ज्ञान मिला है जो मैंने आज तक तुझे दिया है, लेकिन शायद किसी कोने में तेरे मन में वैराग्य पैदा नहीं हुआ, शायद अभी तक, शायद इस शरीर से वैराग्य पैदा नहीं हुआ अभी तक। उन्होंने कहा जब तुम इस शरीर को छोड़ दोगे, शरीर को छोड़ने के बाद जब तुम्हारी आत्मा निकलेगी तो तुम सोचो तुम कितनी आनंददायक अवस्था में होंगे, क्योंकि तकलीफ आत्मा तो देती ही नहीं है, आत्मा को तो कोई तकलीफ होती ही नहीं है। सारी की सारी तकलीफ इस शरीर को होती है। तुम्हें जो इतनी तकलीफ है उस सारी तकलीफ से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, इतने दर्द से मुक्ति मिल जाएगी तुम्हें। जितने संबंध है तुम्हारी आत्मा के नहीं है, तुम्हारे शरीर के संबंध है। बेटा है वो इस शरीर का बेटा है, पत्नी इस शरीर की पत्नी है और कुछ भी नहीं है। बस तुम अंतिम समय में इस बात को समझने में थोड़े से असमर्थ हो रहे हो, तो मैं तुम्हारी थोड़ी सी मदद करता हूं। वो इतने पहुंचे हुए सिद्ध थे, उन्होंने कहा अभी तेरे मरने में कुछ समय है, मैं तेरी आत्मा को तेरे शरीर से निकाल रहा हूं और फिर तुम महसूस करके देख के तुझे कैसा लगता है। उन्होंने उस शरीर से उसकी आत्मा को निकाल दिया सिद्धियों के द्वारा। जब उसकी आत्मा को शरीर से निकाला तो उससे पूछा अब तुम्हें कैसा लग रहा है? उसने कहा गुरुजी मेरे को पता ही नहीं था कि इतना अच्छा लगता है। उसने कहा मुझे इतनी शांति मिल रही है, मेरा सारा दर्द खत्म हो गया है। ये जो शरीर है, इस शरीर, क्योंकि अब वो शरीर उसे अपना शरीर नहीं लग रहा है, क्योंकि वो शरीर से बाहर आ चुका है। दोस्तों जिस समय हम मरेंगे, हम इस शरीर को त्यागेंगे असल में, तो हम बाहर खड़े होकर इस शरीर को ऐसे देख रहे होंगे जैसे कोई और है, ये मिट्टी है, हमें कोई लेना देना नहीं है इससे, सच में। और जब उसने उस तरीके से देखा तो शरीर के जितने दुख थे वो सब छूट गए। अब तो वो शरीर है ही नहीं, आत्मा है, बाहर आ गया है। और जितने सारे मोह थे उसके, क्योंकि वो शरीर से जुड़े थे, वो खत्म हो गए।
तो गुरुजी ने उससे पूछा, बताओ कैसा लग रहा है तुम्हें? उसने कहा, गुरुजी इतना अच्छा लग रहा है, इतना ऑसम लग रहा है, इतना मजा आ रहा है, मैं बता नहीं सकता आपको। गुरुजी ने कहा, बस ये वक्त याद करके ये वक्त हमेशा याद रखना कि जैसा तुम्हें अभी महसूस हो रहा है, जब तुम उस शरीर को छोड़ोगे तो तुम्हें वैसा ही महसूस होगा। उन्होंने कहा, मैं तुझे अब दोबारा उस शरीर में डालने जा रहा हूं। उसने कहा, गुरुजी अब नहीं जाना चाहता मैं, मुझे नहीं जाना अभी शरीर में, मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है यहां पे, मैं नहीं जाना चाहता। गुरुजी ने कहा, मैं जानता हूं तुम्हें अच्छा लग रहा है, यही एहसास कराने के लिए तुम्हें निकाला था, तुम्हें यह बताने के लिए ही निकाला था कि तुम वो शरीर नहीं हो, तुम ये समझ नहीं पा रहे थे, तुम्हें यह बताने के लिए ही निकाला था कि वो शरीर कोई और है, तुम नहीं हो वो, बस तुम उस शरीर में रह रहे हो और तुम्हें आदत हो गई है उस शरीर को अपना समझने की। जब उन्होंने उससे कहा कि तेरे 2 घंटे का समय शेष है और मैं तुझे दोबारा उस शरीर में डाल रहा हूं, बस 2 घंटे और उस तकलीफ को सह ले, ये सोच के कि 2 घंटे की बात है, और अपने मन को उस अवस्था में ले आ कि तेरे को किसी से कोई लेना देना नहीं है और सारे दुखों से मुक्ति मिलेगी तुझे जैसे ही तू इस शरीर का त्याग करेगा। और जब तुझे मोक्ष मिलेगा उस अवस्था में तू हमेशा रहेगा, हमेशा तेरे अंदर एक आनंद का सागर लहराएगा। इसीलिए दोस्तों, इस सुख और दुख के झमेले से बाहर आने के लिए हमें मोक्ष की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये है मोक्ष की जरूरत क्या है। चलिए तो फिर अब आगे बात करते हैं, मोक्ष कैसे प्राप्त होता है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं इन सारी बातों में ऑलरेडी कई जगह ये जिक्र कर चुका हूं कि मोक्ष कैसे प्राप्त होता है, लेकिन मैं एक बार बहुत क्लियर तरीके से आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मोक्ष कैसे मिलता है। मोक्ष पाने के लिए सच बताऊं तो बहुत मेहनत की आवश्यकता नहीं होती है। मोक्ष पाने के लिए 2 चीजों के कॉम्बिनेशन की, 2 चीजों के जोड़ की आवश्यकता होती है, जिसमें सबसे पहला होता है ये समझने की कि किसी भी तरीके से, क्योंकि बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे, जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली एक वीडियो में बताया था जिसका नाम था अलग अलग धर्मों का रहस्य। उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि भगवान को पाने के बहुत सारे तरीके हैं। इसी तरीके से इस धरती से अगर हम मुक्ति पाना चाहते हैं, मोक्ष पाना चाहते हैं, तो 2 चीजों के कॉम्बिनेशन की आवश्यकता है, जिसका पहला नाम है वैराग्य, इस दुनिया से वैराग्य, और दूसरा है परमात्मा से प्रेम। अगर इन दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन मिलता है तो मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है। अब ये दोनों चीजें करने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आपको 50 साल या 1000 साल की तपस्या करनी पड़े। अगर आपके मन की वो अवस्था 2 मिनट में आ जाए तो 2 मिनट में ही आपको मोक्ष मिल जाएगा। मैं सच बता रहा हूं आप लोगों को। उसके लिए कोई व्रत, दान, तप, यज्ञ, ध्यान लगाना, मेडिटेशन, किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। वो सारी की सारी चीजें सिर्फ साधन हैं मोक्ष पाने के, साधन हैं। और कई बार तो हमारे साथ इतना अजीब होता है कि हमें उन साधनों से इतना प्यार हो जाता है कि हम उन साधनों को ही नहीं छोड़ना चाहते। बड़ी अजीब बात है। कितने लोग होते हैं जैसे सुबह मंदिर जाते हैं, उन्हें मंदिर सुबह जाने से इतना लगाव, इतना प्रेम हो जाता है कि इतना मजा आने लगता है उन्हें। वो मजा आना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये समझना ही वो भूल गए कि वो मंदिर जाते क्यों थे। उनके मंदिर जाने का उद्देश्य भगवान से प्रेम है। वो प्रेम मन में अगर पैदा हो जाता है तो बात खत्म हो जाती है। वो प्रेम तो आप अपने घर में भी कर सकते हैं। वो प्रेम तो एक मन की बस एक अवस्था है।
आपको अगर अपने बच्चे से प्रेम है, अपने माता पिता से प्रेम है, तो हर समय आप उन्हें आई लव यू या मैं तुमसे प्रेम करता हूं ये सब नहीं कहते हो आप। वो मन की एक अवस्था है जो है। मंदिर जाना बुरा नहीं है, जाप करना बुरा नहीं है, ध्यान लगाना बुरा नहीं है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि यह सब एक साधन है। अगर किसी वजह से हम ये सब नहीं कर पाते तो हमें उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो सब इसी चीज के लिए किया गया था कि आपको मन की वो अवस्था प्राप्त हो जाए। मैं आपको इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण भी दूंगा और एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा जिससे शायद आप लोग ये बात मेरी समझ पाएंगे। सबसे पहली बात दोस्तों, आप सोच के देखिए, एक व्यक्ति 25 साल की उम्र में मंदिर जाना शुरू करता है, ध्यान लगाना शुरू करता है। अब वो कमर सीधी करके ऐसे ध्यान लगा पाता है क्योंकि 25 साल की उम्र है, जवान है, यंग है, फर्स्ट क्लास, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो 2 घंटे 4 घंटे आराम से बैठ सकता है। लेकिन जब वो व्यक्ति 65 साल की उम्र में आता है तो 65 साल की उम्र में आते आते शायद उसको इतनी समस्याएं हो जाती हैं कि वो 5 मिनट भी नहीं बैठ सकता। अब जब वो नहीं बैठ पाता 5 मिनट भी, तो समस्या क्या है? समस्या ये है, अगर उसके अंदर ये भाव ही अटका रह गया, वो पड़े पड़े परेशान होता रहता है, वो किलसता रहता है, वो ये सोचता रहता है, अरे यार मेरी तो किस्मत खराब है, मैं तो भगवान का ध्यान भी नहीं कर पाता हूं, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। अरे भाई, तुमने ध्यान किस लिए लगाया था? कि भगवान से प्रेम हो जाए, हो गया। अब आप लेटे हुए हो या बैठे हुए हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लेट के भी आप आराम से वो बड़ी खुशी महसूस कर सकते हैं, क्योंकि आपके हृदय में उस खुदा के लिए बड़ा प्रेम है। लेकिन अगर वो बैठे बैठे किलसता रहता है कि यार मेरे से तो ये छूट गया, तो इसका अर्थ जानते क्या है? कि उसको भगवान से जो प्रेम तो हो गया शायद, लेकिन उस प्रेम में भी एक कमी ये रह गई है कि वो ध्यान लगाते लगाते उस ध्यान से ही प्रेम कर बैठा। आपको ये बात समझ आ रही है? हमें उस ध्यान से प्रेम नहीं करना है, हमें भगवान से उस ध्यान के द्वारा प्रेम करना है। उद्देश्य भगवान से प्रेम करना है, ध्यान से प्रेम करना नहीं है। आपने कभी एक लाइन सुनी होगी, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपके, जन गोविंद दियो मिलाए। गुरु इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि उसने गोविंद से मिला दिया, गोविंद से प्रेम करा दिया, गोविंद के चरणों से प्रेम करा दिया। अगर कोई व्यक्ति आपको गोविंद से नहीं मिला पा रहा है तो गोविंद के लिए प्रेम पैदा नहीं हुआ, आपने उस व्यक्ति से ही प्रेम कर लिया और गोविंद से प्रेम हुआ ही नहीं, तो मामला खराब हो गया। ऐसे बहुत लोग होते हैं दोस्तों जो गुरु से तो प्रेम करते हैं, गुरु से प्रेम करना बुरा नहीं है, लेकिन गुरु से इतना प्रेम कर बैठे कि भगवान ही भूल गए और अब उन्हें बस गुरु ही याद रहते हैं हर समय। 24 घंटे गुरु 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 रहता है। अरे भाई, भगवान भगवान कर, ठीक है। गुरु इसीलिए महान है, गुरु है इंपॉर्टेंट, लेकिन गुरु इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसने तुझे गोविंद से मिला दिया। एक इसी बारे में बस एक अंतिम बात बताऊंगा, शायद आप और गहराई से समझ पाए इस बात को। जब कोई व्यक्ति किसी नाव में बैठता है, पानी है, नदी के अंदर पानी है, पानी अगर आप नदी पार करना चाहते हैं तो आपको उस नाव के सहारे की आवश्यकता है। जब आप उस नाव में बैठेंगे तो पहला, नाव में आपको बड़ा मजा आएगा, बहुत मजा आएगा नाव में, और आपका उद्देश्य है कि वो नदी पार हो जाए। अब नदी पार हो गई आपकी, नदी पार होने के बाद अब आप कहते हैं भाई मुझे तो ये नाव बहुत अच्छी लगी, मुझे ये नाव से बड़ा प्यार हो गया, मुझे तो नाव चाहिए। अब आप जब नदी पार करके आप सड़क पर आ गए, रोड पर आ गए, अब आप उस नाव को सर पे ढोंगे, सर पे रख के अगर चलेंगे, सोचिए आपको कितनी समस्या होगी।
क्यों? क्योंकि आप समझ ही नहीं पाए कि आपको नाव की जरूरत थी, पर सिर्फ उस नदी पार करने तक थी। जब नदी पार हो गई तो उस नाव के बोझ को ढोने की आवश्यकता नहीं है। नदी पार हो गई, आप आनंद से अब खुश रहिए और जमीन पे पैदल चलिए आराम से। इसी प्रकार जितने भी जप, यज्ञ, तप, ध्यान, सब जो भी आपने किया, उन सब का उद्देश्य था कि इन सब के सहारे से हम इस भव सागर, भावनाओं का जो ये सागर है, इसको पार कर जाएं। इस भव सागर को पार करना ही वैराग्य कहलाता है। कि आप जो इस दुनिया में, दो ही तरह के मेन भाव होते हैं इस दुनिया में जो इंसान को पकड़ के रखते हैं, या तो किसी से प्रेम का भाव या किसी से दुश्मनी का भाव। जब ये दोनों, बैर और राग, दोनों चले गए, दोनों को आपने पार कर लिया, और भगवान, दोनों को पार करके ही भगवान से निश्चल प्रेम पैदा होता है। और वो प्रेम पैदा हो गया तो अब उन साधनों को लेकर रोने की कोई आवश्यकता नहीं है। फ्रेंड्स, प्रेम करने का कोई विधान नहीं है, कोई नियम नहीं है। ये सारे नियम सिर्फ इसलिए हैं कि आपके हृदय में भगवान के लिए प्रेम पैदा हो। जब हम किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं, क्या सोच के करते हैं? अगर हमारे दिल में उसके लिए ख्याल आता है, सोचिए बाथरूम में हम टॉयलेट जाते हैं, वहां भी उसका ख्याल आ जाता है। अगर हमें किसी बच्चे से प्रेम करना होता है, हम उसे गले भी लगाते हैं, उसको किस भी कर देते हैं उसके गालों पे, ठीक है, उसके सर को भी सहला देते हैं। कोई नियम नहीं है उसका, कोई ऐसा नियम नहीं है कि बिना नहाए नहीं करना, नहा के नहीं करना, कुछ नहीं है, कोई नहीं है। आप कहीं कभी भी, प्रेम ही इस दुनिया में एक ऐसी चीज है जिसका कोई विधान नहीं है। मैं एक छोटा सा गीत दोहराना चाहूंगा जिसके साथ मैं इस वीडियो को अब यहीं खत्म करूंगा। भगवान कहते हैं, पूजा की विधि जाने ना जाने, सेवा में निधि लाए ना लाए। निधि का अर्थ होता है धन, पैसा। कोई पूजा के विधानों को जाने ना जाने, पूजा में धन लगाए या ना लगाए, आवाहन के, विसर्जन के कोई मंत्र सुनाए या ना सुनाए, प्रेम ही भक्ति है, प्रेम ही पूजा। पूर्ण समर्पण मुझको भाई। जो अपने आप को मुझे समर्पित कर देता है, जो ये महसूस करता है जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, उस भगवान की इच्छा से हो रहा है, और उसको वो भगवान की इच्छा समझ के स्वीकार करता है और अपने जीते जी अपने कर्मों को करता हुआ चलता है। इतनी सादा और सिंपल लाइफ जीता है जिसके दिल में कोई इच्छा, कोई मोह नहीं है कि मुझे करोड़पति, अरबपति बनना है, मुझे ये पाना है, वो नहीं पाना है, ये छोड़ना है। क्यों? क्योंकि ना तो इस दुनिया में कुछ पाने के लिए है और ना इस दुनिया में कुछ छोड़ने के लिए है। पता है क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा कुछ है ही नहीं। जब पैदा हुए थे तो ये सारी चीजें मिली थी, जब मरेंगे तो ये सारी चीज वैसे भी छूट जाएंगी। इस बीच का जो समय है, इसमें आप इस तेर मेर में लग गए, जिस वजह से आपको मोक्ष नहीं मिल पा रहा, और आप जो असली आनंद है इस हृदय का, इस मन का, उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे। तो फ्रेंड्स, मोक्ष की प्राप्ति वैराग्य और भगवान से प्रेम, इन दोनों चीजों के कॉम्बिनेशन से होती है। थैंक यू वेरी मच।